अभी ये हम लकड़ी जला रहे थे तो हमारे 2 बच्चे जल गए उससे। जब आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज होता है ना, तो फिर उसमें आते हैं खूनी इनकलाब। 8-10 गलियाँ हैं, इनकी गैस नहीं आ रहा, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और अहले मोहल्ला गैस जैसी नेमत से महरूम है। जी नाज़रीन, मंगोपीर सुल्तानाबाद में साहिब इक़्तिदार लोगों की आपसी रंजिश से अहले मोहल्ला गैस जैसी नेमत से महरूम है। रमज़ान की आमद से कबल ये रंजिशें कहाँ तक पहुँचती है और अहले मोहल्ला गैस से क्यों महरूम है, आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ तरक्की कर गई और हम लोग वहीं के वहीं, समझ लो कि गटर लाइन, पाइप लाइन, गैस लाइन, हम लोग इससे अभी नहीं निकले। तो हम मुल्क के तकदीर बदलने की क्या सोचेंगे? खुदारा ये चीज़ें छोड़ दो। इसमें अब ये नया सिस्टम निकला हुआ है कि अब प्लास्टिक का लाइन बिछ रहा है। जो पुरानी लाइन है वो बोसीदा हो गई, उनको छोड़ दो, अब नया लाइन बिछा दो। और इसमें अभी पानी भरा हुआ है, यकीन नहीं आता तो मैं अब भी आपको लेके जाके दिखा देता हूँ, मोटर चला के आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या निकल रहा है। पानी तो गैस के बजाय पानी आ रहा है, पानी के बजाय गैस आ रहा है। ये समझ से बाहर है। खुदारा इन चीज़ों को छोड़। और अभी तो वज़ीर आला ने भी ऐलान कर दिया कि इस मसले को हल करो फ़ौरन। जब आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज होता है ना, तो फिर उसमें आते हैं खूनी इनकलाब। वो ना अपने आप को देखते हैं ना हुक्मरान को देखते हैं, फिर ये सब बहा के लेके जाएगा। खुदारा इन आवाम को मसाइल हल करो। ये तो काफ़ी टाइम में लोग लकड़ियाँ जलाते हैं। अगर किसी को यकीन नहीं आता कि मैं इसी दौर में रह रहा हूँ, मैं तो 50 साल पीछे चला गया, मैं तो लकड़ियाँ जला रहा हूँ, मैं अभी लकड़ी जला रहा हूँ। यकीन नहीं आता, मैं आपको ले जाके, और कोई किसी का अपने घर का पर्दा नहीं करते कि भैया ये हो रहा है, तो मैं आपको सिर्फ लेडीज़ को साइड पे करके आपको बता दूंगा कि क्या हो रहा है। आके देख लो कि क्या लकड़ी जला रहे कि नहीं जला रहे। तो खुदा के लिए हमें इन चीज़ों से निजात दिला दो। इसमें काफ़ी ऐसी, इसमें शक नहीं, पीपल पार्टी ने किया इलेक्शन से पहले, काफ़ी मैडम ने काफ़ी दौड़ के उसमें कुछ हालांकि बहाल हुए, लेकिन जो पुराने ये बोसीदा लाइन है ये हटा दो, बस ये हटा दो, ताकि ये सुल्तानाबाद का पूरा मसला हल हो जाए, पूरे कराची का मसला हल हो जाए। और हमें उम्मीद है नई हुकूमत से कि कर लेगा। लेकिन एक चीज़ है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, कह रहे गए कि सहाबा के बाद, खुलफाए राशिदीन के बाद आपके ऊपर ऐसे हुक्मरान नहीं आएंगे, ये अपने जहन में रखे। और जैसे वक्त गुजरेगा वैसे तुम्हारे हुक्मरान आते रहेंगे। अगर हम इस इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि खुलफाए राशिदीन जैसे कोई आएगा और हमारा निज़ाम से होगा, नहीं 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 नहीं, ये हमारे अमलों का सज़ा है और हम दिन ब दिन पिसते रहेंगे और कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। लेकिन अल्लाह से नाउम्मीद भी नहीं है। अगर अमाल की बात की जाए तो यूरोप में मुसलमान भी नहीं रहते, लेकिन उनके हालात इतने बेहतर क्यों हैं? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उसमें ईमानदारी है, यानी वो ईमान नहीं है लेकिन सच्चाई है। और जिस कौम में सच्चाई हो वो कभी पिसता नहीं है। 5 महीने हो गए गैस नहीं है, हमारे बहुत परेशानी है। आपको पता है अभी कल परसों रोज़ा भी है, और कोई लकड़ी जला रहा है, कोई गैस जला रहा है। अभी ये हम लकड़ी जला रहे थे तो हमारे 2 बच्चे जल गए उससे। तो ये बड़ा मसला है। इसको एक बच्ची का ये पूरा मुंह जल गया और एक का ये हाथ जल गया। वो मेरी अपनी बेटी है, एक भतीजी है। तो ये बहुत बड़े मसले हैं। ये सियासत पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, हमें तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, किसके पास जाएं, किससे फरियाद करें। वोट के लिए तो हर कोई आ रहा था, अभी वोट ख़त्म हो गए तो कोई आ ही नहीं रहा। ये तकरीबन इतना सा काम नहीं है, मेरे ख्याल से 2-3 दिन का काम है, लेकिन इन लोगों ने महीने लगा दिए। तो हम किसके पास जाए, आप हमें बताएं। अब सोसाइटी वालों के पास जाओ तो बोले गैस का प्लाट बेचते हैं, तो बोले गैस के इतने पैसे हो गए, गटर लाइन के इतने पैसे हो गए, पानी के इतने पैसे हो गए। वो पानी के पैसे तो सही मांग रहे हैं, क्योंकि वो गैस में पानी आ रहा है, हमारा गैस सही नहीं, पानी आ रहा है। का मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो बुनियादी मसाइल है जिससे आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है वो गैस का मसला है। और वो तकरीबन पिछले 3-4 महीने से नहीं है गैस। यहाँ काफ़ी लोगों को परेशानी है। गरीब तबका के अवाम यहाँ रहते हैं, जो दिहाड़ीदार लोग होते हैं वो रहते हैं, और उनको काफ़ी मसाइल होते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। वो यहाँ पे अभी आए और उस गैस के ऊपर भी सियासत ये लोग कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलोच। ये पता नहीं मंगोपीर में सुल्तानाबाद की किसकी नज़र लग गई।
तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हर किसी को कोशिश करना चाहिए, मुझे भी कोशिश करना चाहिए, आपको भी कोशिश करना चाहिए, सियासी को भी कोशिश करना चाहिए, जो हमारे सोसाइटी के जो वो है कमेटी है उनको भी कोशिश करना चाहिए कि गैस का मसला फ़ौरन से फ़ौरन हल किया जाए। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने अहले मोहल्ले की गुफ्तगू सुनी कि गैस ना होने की बायस उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, तो हमारी यहाँ पे साहिब इक़्तिदार लोगों से दरख्वास्त है कि गैस का मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का करता हूँ इख्तिताम। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।